तो हाईवे खाली करो कि जनता आती है, यही आवाज हर तरफ से उठकर सामने आ रही है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से तो किसानों से कहा गया है कि आज रात तक आप अपना आंदोलन समाप्त कर दीजिए, हाईवे को खाली कर दीजिए। और इन सब के बीच लोगों की तरफ से भी पुरजोर मांग उठने लगी है कि 60-62 दिन से हम परेशान हो रहे हैं, हमें रास्तों पर परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, अब आपको हाईवे खाली करना होगा। न सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है, बल्कि ऐसी तस्वीर सिंगू बॉर्डर से भी सामने आई है, जहां पर आसपास के 40 गांव के किसानों ने आकर वहां मौजूद लोगों से कहा है कि अब आप हाईवे खाली कर दीजिए, हमें परेशानी हो रही है। और गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धारा 144 यहां पर लागू कर दी गई है, भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और सिंगू बॉर्डर पर भी पुलिस बल की हलचल तेज हो गई है। कुल मिलाकर अब से थोड़ी देर बाद शायद वो तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी जब यहां पर पुलिस का एक्शन होगा। सिंगू बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पुलिस बल की तैनाती यहां पर नजर आएगी। आज दोपहर यहां पर क्या कुछ हुआ वो भी आप जान लीजिए। यहां सिंगू बॉर्डर के आसपास के 40 गांव के लोग वहां पहुंचे और जो किसान वहां पर बीते 60 दिनों से डेरा जमाए बैठे हैं, उनसे उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि आपने 26 जनवरी को जो कुछ किया उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने देश की शान तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है, हम उसे बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, हमें परेशानी हो रही है, आपने रास्ते को जाम कर रखा है, अब वो वक्त आ गया है जब आप रास्ता खोल दीजिए। कुल मिलाकर सीधा संदेश यही है कि हाईवे खाली करो, जनता आ रही है। सिंगू बॉर्डर पर हमारे सहयोगी पंकज इस वक्त मौजूद है, सीधा हम उनके पास चलते हैं। पंकज, क्या जानकारी, क्या अपडेट सिंगू बॉर्डर से? देखिए, सिंगू बॉर्डर पर 2 स्टेज हैं और एक स्टेज जो है वो खाली हो सकती है, जो जानकारी मिल रही है। और यहाँ पर आप पुलिस देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह से ही हलचल देखने को मिल रही है क्योंकि आज जो लोकल लोग हैं उनकी तरफ से भी विरोध दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि तिरंगे का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे और यहां से जगह खाली कीजिए, आंदोलन जो है यहां से खत्म कीजिए। 2 महीने पहले से ये लोग जो हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, पूरी सपोर्ट कर रहे थे, पूरी तरह से समर्थन जो है वो किसानों को उनके लिए दे रहे थे। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, बाथरूम से लेकर पानी तक की, तो वो सारी चीजें लोकल लोग मुहैया करवा रहे थे। लेकिन 26 जनवरी को जो तस्वीर हुई उसके बाद विरोध जो है वो सामने आ रहा है और तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर 5 लेयर जो है बैरिकेटिंग कर दी गई है और वहीं इससे पहले अमूमन चाहे मीडिया हो या दूसरे लोग हो, उनको इस पार जाने दिया जा रहा था, लेकिन अब पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दी गई है। सुबह से ही दुकानें जो हैं वो बंद की हुई हैं, सुबह से ही दुकानें जो हैं वो यहाँ पर बंद की हुई हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि देर रात को भी पूरी तरह से पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो मुस्तैद हैं और एक एक तस्वीर यहाँ पर आपके तक पहुंचा रहे हैं। पंकज, गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 लागू कर दी गई है, वहां पर पुलिस के साथ साथ आरएएफ की भी तैनाती है, इसके अलावा वज्र वाहन भी वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। ऐसी कोई हलचल क्या सिंगू बॉर्डर पर भी? देखिए, अभी फिलहाल यहां से कोई भी जो है हटाया नहीं जाएगा क्योंकि सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर 2 ऐसे बॉर्डर हैं जहां पर सबसे ज्यादा किसान पहले दिन से जुटे हुए हैं और ये किसान सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा से ही हैं। और जो पहले मोर्चा लगा था दिल्ली में आकर, जो सबसे पहले यहीं पर सिंगू बॉर्डर पर ही नवंबर की 25 तारीख को जो है यहाँ पर मोर्चा लगा था और यहाँ पर अभी भी लगभग 7 से 8 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे और यही तस्वीर टिकरी बॉर्डर की है। लेकिन यहाँ पर 2 स्टेज थी, एक स्टेज संयुक्त किसान मोर्चे की है जो इसके उस तरफ है और दूसरी स्टेज जो है वो मेरे दाहिने तरफ है, जो एक जथेबंदी है जिसको किसान मजदूर संघर्ष कमेटी कहा जाता है। और इसी जथेबंदी की वजह से ही लाल किले पर जो कुछ हुआ, क्योंकि इसी ने बैरिकेटिंग सबसे पहले सुबह 8 बजे तोड़ दी थी। इनके सतनाम सिंह पन्नू और सरवन सिंह पंधेर 2 नेताओं पर आरोप लगे हैं कि इन्होंने बैरिकेटिंग तोड़कर सबसे आगे बढ़े, लाल किले की तरफ आगे बढ़े और इनका बहिष्कार हालांकि कर दिया गया है। इनको गद्दार तक संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन पंकज, आप बने रहे हमारे साथ, हम आगे की अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। किसान नेता विजय तलान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय तलान जी, 2 बड़ी बातें सामने आई हैं। एक तरफ तो ये कि किसानों का जो धड़ा है वही अलग अलग नजर आ रहा है। नरेश टिकैत ये कह रहे हैं कि हम आंदोलन को समाप्त कर देंगे, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम यहां पर बने रहेंगे। और दूसरी तरफ किसान जिनके हक की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे थे ना, अब वही आगे आके कह रहे हैं कि भैया खत्म कर दीजिए सब, ये धरना प्रदर्शन खत्म करिए, इससे हमको परेशानी हो रही है। जी, जिस तरह से आज दिखाया, अभी दिखाया आपके एंकर महोदय ने कि जो एक तरफ जो जत्थेबंदी थे,
दूसरे सतनाम सिंह पन्नू और ये दूसरे हैं, उनके लिए जो जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो ठीक किया जा रहा है। उनको मना किया गया था पहले भी इस तरह की हरकतें ना करें, और उन्हीं की वजह से देश शर्मसार हुआ है। उनके ऊपर जो आरोप लगे वो सही में लगे हैं और कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस पक्ष में हैं, हम कभी भी उनका समर्थन नहीं करते हैं ऐसे लोगों का, और उन्होंने जो कार्य एक जो किया है, बात उससे आगे बढ़ चुकी है विजय तलान जी, बात उससे आगे बढ़ चुकी है। जब आपको उनका बहिष्कार करना चाहिए था तब आपने नहीं किया, अब उनको देश को शर्मसार करना था, उन्होंने कर दिया। अब आप ये बताइए कि राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि हम धरना जारी रखेंगे, नरेश टिकैत जो कि किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि हम धरना समाप्त करना चाहते हैं, इसका क्या मतलब समझा जाए? नरेश टिकैत जी का जो आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा है कि भाई अगर इस तरह की बातें हैं, सरकार हठ धर्मता दिखा रही है और एक आंदोलन को कुचलने की कार्य करने का काम कर रही है। एक बात बताऊं सर आपको, अगर ये आंदोलन कुचला गया तो स्वतंत्र भारत में आगे लोकतंत्र में कभी आंदोलन नहीं होंगे। ये देश एक लोकतंत्र नहीं बचेगा, यहाँ राजतंत्र लागू होगा और देश में कभी भी उस तरह के आंदोलन नहीं होंगे। एक षड्यंत्र के तहत इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। विजय तलान जी, लोग सफल हुए, कौन कर रहा है षड्यंत्र भाई, कौन कर रहा है षड्यंत्र? आप 60 दिन से धरना दे रहे थे, आप 60 दिन से आंदोलन कर रहे थे, क्या उसको कुचलने का प्रयास किया गया? क्या आप लोगों ने कहा हमें ट्रैक्टर मार्च निकालना है, आपको अनुमति मिल गई, जो रूट तय किया गया आप उस रूट से अलग चले गए, उपद्रव मचाया, लाल किले पर जाकर तोड़फोड़ की, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि आपके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। कौन कर रहा है षड्यंत्र? सुन तो लीजिएगा, मैं बता रहा हूं ना, जो सरकार के द्वारा प्रायोजित लोग भेजे गए वही लोग आंदोलन को खत्म कराने के प्रयास में है और वो अपने षड्यंत्र में सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये पूर्ण रूप से सफल हुए तो मैं दावा करता हूं आपसे कि कभी भी इस देश में आंदोलन नहीं होंगे। इतना बड़ा आंदोलन देश में कभी हुआ नहीं है 72 सालों के अंदर। अगर इस आंदोलन को अपनी एक सोची समझी साजिश के तहत खत्म कर दिया गया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी देश में आंदोलन नहीं होंगे। ये लोग विजय तलान जी, बचेगा इसमें। विजय तलान जी, हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन आप आत्मचिंतन करिएगा कि कल तक जिन किसानों को हम ये कह रहे थे कि आपके बीच में घुसकर ये माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये खालिस्तानी है, खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, तो आप कह रहे थे कि हमें खालिस्तानी, हमें आतंकवादी कहा जा रहा है। आज आप ये कह रहे हैं कि उनको बेचकर आपके आंदोलन को षड्यंत्र के तहत खत्म कराने का प्रयास किया गया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आत्मचिंतन करिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। तो किसान आंदोलन पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। अब तक का जो बड़ा अपडेट है वो हम आपको बता दें। अपडेट यह है कि गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने वहां मौजूद किसानों को नोटिस थमा दिया है और यह कह दिया है कि आपको आज रात तक हर हाल में हाईवे को खाली करना होगा। दूसरी तरफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि हम यहां से हिलने वाले नहीं हैं, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। पुलिस को अगर गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर ले, गोली मारनी है तो गोली मार दे। इन सब के बीच बड़ा अपडेट यह सामने आया है कि अजीत सिंह से राकेश टिकैत ने बातचीत भी की है। सिंगू बॉर्डर पर भी हलचल तेज हो गई। वहां पर हमारे सहयोगी पंकज मौजूद हैं, एक बार पंकज के पास चलते हैं। पंकज, अब क्या अपडेट, क्या हलचल है वहां पर? ये सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। कोशिश यही की जा रही है कि संवाद के जरिए समाधान निकाला जाए। इन किसानों को यह कहा जा सके कि आप यहां से चले जाइए, अपना आंदोलन अब समाप्त कर दीजिए, क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही है और लोग भी अब ये चाहते हैं कि इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल किसान इन तमाम बातों को समझने को तैयार नहीं है। वो अभी भी यहां पर टिके हुए हैं, वो हटने को तैयार नहीं है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो दूसरी तस्वीर है वो गाजीपुर बॉर्डर की है। देर शाम से यहां पर हलचल तेज हो गई है। पुलिस बलों के साथ साथ आरएएफ के जवान भी यहां पर तैनात हैं। आज दिन में यहां पर फ्लैग मार्च देखने को मिला और उसके बाद प्रशासन की तरफ से सीधा संदेश दिया गया कि अब आपको आज रात तक हर हाल में हाईवे को खाली करना होगा। लेकिन किसान ये मानने को तैयार नहीं है, वो यहां से जाने को तैयार नहीं है। इस बड़ी खबर पर, तमाम तस्वीरों पर हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।